स्वागत है दोस्तों। आज 1 मार्च 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज महीने की शुरुआत हो रही है और महीने की शुरुआत में ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आज से ही नए नियम भी लागू हो रहे हैं। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लिथियम के बाद अब देश में मिला सोने का भंडार। 3 जिले हमारे भारत की तिजोरी भरेंगे। यानी भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने के बाद देश के लिए एक और बड़ी खुशखबर आई है। अब देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला था और अब भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबर आ चुकी है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। उड़ीसा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि यह भंडार देवगढ़, क्योंझार और मयूरभंज जिले में पाया गया है। वहीं गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 146 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। फरवरी ने छुड़ाए पसीने। औसत तापमान 29.5 डिग्री दर्ज हुआ है। यानी इस बार फरवरी के महीने में गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और ये महीना 146 वर्षों के दौरान यानी 1877 के बाद देश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। वहीं दिल्ली में भी फरवरी की गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2006 के बाद इस साल दिल्ली में फरवरी का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मार्च से मई के दौरान भी देश भर के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और तो और दोस्तों, हीट वेव से जुड़ा अलर्ट है। तापमान में इजाफे के साथ बढ़ने लगी बीमारियां। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में दैनिक निगरानी की जाएगी। मौसम बदलने के साथ ही धीरे धीरे तापमान में भी इजाफा होने लगा है। मौसम में होते इस उतार चढ़ाव ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अभी से चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को पत्र लिखकर गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले महीने और भी गर्म रहने वाले हैं और झुलसाने वाले हैं। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा अपडेट आ चुका है। बड़ा फैसला आ चुका है। 7 आतंकियों को फांसी की सजा का ऐलान हो गया है। एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक का एनकाउंटर हो चुका है। 5 साल बाद इंसाफ मिला है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इधर राजधानी दिल्ली से भी बड़ी खबरें आ रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे सीएम केजरीवाल ने मंजूर कर दिए हैं। खबर है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इधर मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई की और इस दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। सीजेआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाईकोर्ट का भी विकल्प है, उसे पहले आजमाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब इस मामले में हाईकोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। आज बुधवार को सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। किसानों को मोदी सरकार की ओर से होली की सौगात मिल चुकी है और अब बारी केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की है। मतलब दोस्तों, आज बुधवार 1 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वहीं बड़ी खबर है कोविड-19 न्यूज अपडेट। कोरोना वायरस और वैक्सीन से हार्ट अटैक का कितना खतरा, WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट ने बताया है। हाल ही के दिनों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कई लोग कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अब इसे लेकर WHO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ किया कि कोविड संक्रमण के बाद हार्ट अटैक का जोखिम वैक्सीन लेने के बाद के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा है। सौम्या स्वामीनाथन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद दिल के दौरे, मधुमेह, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कोविड के बाद दिल का दौरा पड़ने का जोखिम टीकाकरण के बाद के मुकाबले 4 से 5% अधिक है। HDFC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने लोन को महंगा कर दिया है। अब बढ़ी हुई EMI चुकानी पड़ेगी। मंगलवार को इन दोनों बैंकों ने अपनी उधार दरों में 25 आधार अंक तक की वृद्धि की घोषणा की है और ऐसे में अब लोन यानी कर्ज महंगा हो जाएगा। नई दरें आज 1 मार्च से ही प्रभावी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, वैज्ञानिक की एक भविष्यवाणी भी सामने आ रही है। काश ये भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए। अगर सच साबित होती है तो 1972 जैसे बुरे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। अल नीनो के कारण मानसूनी बारिश की अवधि औसत से 90% से कम होने की संभावना है। वैज्ञानिक ने कहा कि अल नीनो के कारण इस साल देश में सूखे जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टडीज के निदेशक DS पै ने यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा
है कि एल नीनो के कारण मानसूनी बारिश की अवधि औसत से 90% से कम होने की संभावना है। भारत और पड़ोसी राज्यों में इसका असर दिखाई दे सकता है। डीएसपाई ने कहा कि संभावित एल नीनो के प्रभाव के कारण एक लंबी शुष्क अवधि देखने को मिल सकती है। गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और अगर एल नीनो जारी रहता तो 2024 में गर्मी का रिकॉर्ड और तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है और हमारे देश में तापमान बढ़ भी रहा है। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर उपराज्यपाल ने डीडीए के 2041 के मास्टर प्लान मसौदे को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 एमपीडी के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दी। डीडीए ने कहा कि एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही एक अपडेट खबर है, डॉक्टर ने पत्नी को छुआ और पति ने डॉक्टर को पीट दिया। कोर्ट ने जमानत नहीं दी है और कहा कि वहां नर्सें भी मौजूद थी। बिना छुए डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। केरल हाई कोर्ट ने पत्नी को गलत इरादे से छूने का आरोप लगाकर डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी पति को जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इलाज के समय वहां नर्सें मौजूद थी। मरीज को छुए बिना डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है और अगर मरीज इलाज के दौरान डॉक्टर के छूने से परेशान होता है तो डॉक्टर को अपने पैसे को आगे बढ़ाने में परेशानी होगी। फिलहाल आरोपी पति को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 50,000 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। वह दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर है, आज 1 मार्च 2023 से कई नियमों में बदलाव होने वाला है, यानी नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 मार्च 2023 से यानी आज से ही कई नियम बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। यानी 1 मार्च 2023 से नए नियम लागू होंगे और इसका प्रभाव आपके बजट को भी प्रभावित कर सकता है। बैंक लोन, एलपीजी और सीएनजी के दाम, इसके अलावा ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव, बैंकों से जुड़े अपडेट, सोशल मीडिया से जुड़े नियमों में बदलाव और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव है जो आपको सिंगल एक ही वीडियो में मिलेंगे। 1 मार्च 2023 से 15 बड़े बदलाव। माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है और इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाला है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, पाकिस्तान में कंगाली से कोहराम मचा हुआ है। अब सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया है लेकिन हालात फिर भी सुधरने की स्थिति में नहीं है। राजकोषीय संकट की वजह से पाकिस्तान लोन के जाल में फंस चुका है और हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बुधवार को पूसा पहुंचेंगे बिल गेट्स, गेहूं और चने की फसल का जायजा लेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में से एक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के कैंपस में लगे गेहूं को देखने पहुंचेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास दर में 16% की बढ़ोतरी। सीएम ने कहा कि सुशासन के साथ जमकर विकास किया है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट आज पेश होने वाला है। विधायकों को टैबलेट मिलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब ई बजट की तैयारी, पेपर लेस बजट में आज क्या बड़े ऐलान होते हैं इसका अलग से आपको वीडियो बनाकर डिटेल जानकारी दी जाएगी। एयरटेल के ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट खबर आई है। एयरटेल प्रमुख ने कहा कि टैरिफ प्लान की दरें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय एयरटेल इस साल अपने सभी प्लान में मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस तरह की जानकारी है। वह दोस्तों किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है ग्रेटर नोएडा को लेकर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि उन सभी किसान भाइयों को 6% आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे जिनकी जमीन का अधिग्रहण साल 2016 से पहले किया गया था। यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर 5वें दिन भी आईटी की रेड जारी रही। 1000 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। यूफ्लेक्स कंपनी पर बीते 5 दिन से छापेमारी कर रही आयकर विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। टीम को रेड में पता चला कि केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारियों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, काला सफेद कारोबार चला रहे थे और पैसों का लेन देन कोड में होता था। राजस्थान से जुड़ी एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। अस्पताल में मां के पास सो रहे नवजात को कुत्ते उठाकर ले गए। बुरी तरह से नोचने से बच्चे की जान चली गई। राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल में कुत्तों ने 1 महीने के बच्चे को नोच डाला जिसके बाद उसकी जान चली गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अस्पताल के टीबी वार्ड में बच्चा अपनी मां के पास में सो रहा था और इसी दौरान बच्चे को कुत्ते उठाकर ले गए। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा में आज से ही कुत्ता पालने का शौक महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ सोसाइटियों में लगातार पालतू जानवरों के हमला करने की घटनाएं बढ़ गई हैं और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपना लिया है। अथॉरिटी के नए नियमों के अनुसार अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना पड़ेगा। नोएडा में यह नियम आज 1 मार्च 2023 से लागू हो गया है। अडानी ग्रुप ने निवेशकों को भरोसा दिलाया और कहा कि हमारे पास लोन यानी कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध है। वहीं रीट एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। मतलब इस परीक्षा के लिए भी हाल ही में पेपर लीक कराने वाले गिरोह के डर से 11 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। याचिका दाखिल हुई है और इसमें यह मांग की गई है कि राज्य सरकार अनुराधा भसीन मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले का अनुसरण करें और उस समय फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए। अनिश्चित काल तक जनता के सूचना पाने के अधिकार को लंबित नहीं रखा जा सकता। साथ ही
उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल और कागज के दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और कागज की बर्बादी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कहा गया है कि कार्यालयों में अधिक से अधिक सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया जाए, बैठकों में पानी के लिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग नहीं किया जाए। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर, गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना अनिवार्य होगा, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है और ऐसे में अब प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती भी पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक में जुर्माने का प्रावधान भी है। एसबीआई बैंक ने अलर्ट जारी किया और कहा कि अब लोगों को फंसा रहे हैं जालसाज। इस तरह से स्टेट बैंक ने अलर्ट दिया है। अगर आपका भी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है तो ये खबर जरूर ध्यान में रखें, और वैसे दूसरे बैंक में है तो भी ये खबर आपके काम की है। दरअसल इस समय सर्वे के नाम पर एक बड़ी धोखेबाजी हो रही है और इस सर्वे में जीतने पर उन्हें गिफ्ट कार्ड या फिर नकद इनाम दिए जाने की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में आप भी इस तरह के किसी फर्जी सर्वे के नाम पर अपनी जरूरी डिटेल जानकारियां शेयर ना करें, वरना आपके साथ भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पर या फिर आपके मैसेज इनबॉक्स में सर्वे से जुड़ा, बैंक से जुड़ा कोई भी मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कर दें, वरना आपका डिवाइस हैक हो सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस के बढ़ते कहर के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से निपटने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस से 25 मौतों के बाद एडवाइजरी जारी हुई है। बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रखने की सलाह दी गई। मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तूफानी हवाएं मुसीबत बढ़ा सकती हैं। मौसम डायरेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बरसात के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने खास तौर पर 1 और 2 मार्च को मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी मौसम करवट ले सकता है। गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट है। 2 दिन का हाल मौसम का कैसा रहेगा, इसका अपडेट आया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के आसार बन रहे हैं, यानी मौसम में हल्का फुल्का बदलाव देखने को मिलेगा और इस दौरान हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं मुकेश अंबानी परिवार को विदेश तक में Z+ सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खर्च खुद देना होगा। Z+ सुरक्षा पाने वाला ये पहला उद्योगपति परिवार है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ साथ अब विदेशों में भी Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वैसे आपको बता दें, Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए महीने खर्च होता है। सीआरपीएफ के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शुगर और बीपी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 74 दवाइयों की कीमतें तय की हैं। वहीं ऋषभ पंत से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने पहली बार इंटरव्यू दिया है और अपनी वापसी पर बड़ा खुलासा किया है। भारतीय टीम के युवा स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गए थे और उस दुर्घटना में ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची थी। गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक्सीडेंट के बाद उनकी लेगामेंट सर्जरी भी हुई। फिलहाल अभी वे रिकवरी मोड में और लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। कार एक्सीडेंट के बाद उन्होंने पहली बार खुलकर बातचीत भी की है और कहा कि मैं अब काफी बेहतर हूं और पूरी तरह से ठीक होने की राह में अच्छी तरह आगे बढ़ रहा हूं, और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही वापसी की कोशिश करूंगा। बिहार बजट में बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ। महिलाओं पर भी विशेष ध्यान रखा गया। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना। इसके अलावा यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं को सरकार ने आर्थिक सहयोग देने का भी ऐलान किया है। 1 से 1.5 लाख तक की मदद दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। तलाकशुदा महिलाओं को सरकार की ओर से 25,000 रुपए मिलेंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, श्रीलंका में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में ट्रेड यूनियन उतर चुकी है। 1 मार्च यानी आज देशव्यापी हड़ताल होगी। श्रीलंका से जुड़ा अपडेट है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे श्रीलंका में स्थिति अब सामान्य की ओर है, लेकिन राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे द्वारा टैक्स रेट और उपयोगिता दरों में बढ़ोतरी के विरोध अब दिखने लगे हैं। श्रीलंका में व्यापार संघों ने 1 मार्च यानी आज बुधवार को 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं विश्व बैंक ने श्रीलंकाई बैंकों को उधार दिए $400 मिलियन। दिवालिया श्रीलंका में अब आवश्यक सामान, खाद्य और दवाइयां खरीदी जा सकेगी। इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट है। कोहरे से बंद ट्रेनों का 1 मार्च से फिर से संचालन शुरू होने जा रहा है। 36 से ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। नीट परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। एमबीबीएस पास करने के लिए भी मिलेंगे अधिकतम 9 साल, यानी ऐसा बड़ा अपडेट बहुत ही जल्द आ सकता है। एक ड्राफ्ट पेश हुआ है, सुझाव भी मांगे गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अब 4 तारीख को होगी बोर्ड परीक्षाएं। राज्य सरकार द्वारा 3 अप्रैल को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस दिन पूर्व घोषित परीक्षाएं अब 4 अप्रैल मंगलवार को आयोजित की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए खुश खबर है। जयपुर, असारवा, अहमदाबाद नई रेल सेवा का संचालन जल्द ही होगा। इस रेल सेवा का शुभारंभ 2 मार्च 2023 को उदय
उदयपुर से जयपुर के मध्य विशेष रेल सेवा के रूप में किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों को शिक्षा से जोड़ने की पहल, स्कूलों में अनुकूल माहौल बनाने के लिए एनसीईआरटी ने ड्राफ्ट जारी किया है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तीव्रता 4.0 मापी गई है। रात को 1:26 पर ये ताजा खबर अपडेट मिली है। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती, किडनी संबंधी इलाज चल रहा है। वही दोस्तों, होली का त्योहार इस बार 4 राशियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि करीब 30 साल के बाद शनि और गुरु का दुर्लभ संयोग होने जा रहा है। दरअसल शनिदेव लगभग 30 साल बाद कुंभ राशि में और 12 साल बाद बृहस्पति मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक पड़ने वाला है। कुंभ राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। हरियाणा में सरपंचों के अल्टीमेटम का समय पूरा हो गया, सीएम आवास के घेराव की तैयारियां शुरू। पंचकुला में आज जुटेंगे अब गांव देहात बचाओ आंदोलन। टाटा मोटर्स ने पहली स्क्रैपिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है, हर साल 15,000 वाहन स्क्रैप होंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री जी की बड़ी घोषणा, प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनेगा और इस योजना के तहत दात्री महिलाएं इस बैंक में दूध दान कर सकेंगी। मध्य प्रदेश में गोवंश की खाल और हड्डी विक्रय बैन, राज्यपाल के निर्देश पर फैसला। गाय को लेकर हो रही सियासत और मध्य प्रदेश में सामने आई गौशालाओं की लापरवाही के बीच पशुपालन विभाग और गौ संवर्धन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी कर मृत गोवंश की खाल और हड्डियों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। सरसों की कीमतें एमएसपी नीचे गिरने से संकट में किसान भाई, एससीए ने सरकार से मांग की है। सरसों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से नीचे गिरने पर खाद्य तेल संगठनों के प्रमुख ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में होमगार्ड विभाग के लिए खुशखबर आई है, इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है, यानी उत्तराखंड में अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड से अधिक मानदेय के रूप में प्रतिमाह धनराशि दी जाती थी। कई कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। सोने चांदी के रेट अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार की सुबह सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं चांदी के भाव में कमी आई। मंगलवार सुबह सोने का भाव 55,669 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 63,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है, अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, पहुंचा दें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे ही हर रोज ग्रो होते रहें, ताजा खबरें देखते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।